एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड पूरे शो में लुक लाइक अ बैक। मैंने उसे बताया भी था और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगी और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड यू। खानसादी अब आप नॉवल की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक है या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शन बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, बहुत उसे रहता है कि विक्की और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विक्की क्यों विक्की। तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ बॉन्ड विद मुनावर, डू आई कॉल यू अ पपेट और डू आई कॉल यू दैट यू आर मतलब अंडर हिम और समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, नोबडी इज अंडर एनीबडी इन द शो। इट्स जस्ट दैट या समबडी इज गाइडिंग यू रिगार्डिंग द गेम एंड आई एम नॉट अ गेमर। मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो नो पर्टिकुलर। सर एक बार मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है, यू आर फॉलोइंग फॉर हिम, दैट इज व्हाट शी कमेंटेड। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट विद अनुराग के साथ बैठकर उन्होंने ये कन्वर्सेशन किया था कि आपको विकी से क्रश है, that you have a crush on मतलब Vicky. not in front of me. No, not in front of you, So I behind your think back. that I don't know, that's really two-faced of me. बहुत two-faced है because उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत cordial रहने की कोशिश कर रही थी। अगर मुझे क्रश होता ना उस पर तो मैं उसके साथ तो जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता। ऐसा नहीं है झगड़े होते थे पर इसका और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी, मेरे ही उसके सॉर्ट हो जाते थे, तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। लेकिन सर ये भी आपको आना बोला चाहिए था कि तहल का नॉमिनेशन से फिजिकल पहले वायलेंस। आप बहुत एकदम नरम हो जाती है, सबके साथ बना के रखती हैं ताकि लोग आपको नॉमिनेट ना करे। ये हो चुकी है आपके बारे अरुण भी बोल चुके हैं जिसको आप भाई भाई बोलते हैं। अरुण इज हमारा भाई, इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉब्लम बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता है। विकी के बारे में तो वीकेंड के बाहर पे कहा गया तो नंबर गेम बनाता है ये, मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के दिन पहले लड़ी है। कौन ऐसे करता है? मुझे नॉमिनेशन का डर होता था, मैं ऐसे करती थी, मैं अपनी दोस्त से लड़के करती हूँ। मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी। इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली मुझे जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बी वेरी फॉन्ड ऑफ, उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी थी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जाम्पल विक्की को मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पाई। जबकि ऐसा भी मेरे से बोला गया कि वो तो नील जो उसका इतना पुराना दोस्त है उसने नील तुमको उसके ऊपर समझा ये सब चीज़ें थी। फिर विकी भी मुझे बोलता था कि इमोशनली हर्ट मी, यू इमोशनली चीटेड, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था। तो मैंने बोला इट्स अ गेम और ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया, मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट मेरा बीच मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस की वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे भाई मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेकर भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम्ब आता रहता था। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। Sana, you were freed from your duties, by putting the ration of the house on stake, and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar or yes, people could, I was already nominated.
Yes. I mean, people have called you selfish and everything for you. And but if you think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing to them since they are the top of the town? इनफैक्ट यू नो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग. बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशि Right. बहुत बराबर आया था. ऐसा नहीं सच में कुछ कम आया था या कुछ गलती हुई थी. Right. वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था. तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं. इट्स अ गेम. अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई विल बी वेरी अनफेयर टू द गेम. Right. ऑनेस्टली अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, थोड़ा बवाल और तमाशा, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है. वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं करूँ ऑनेस्टली. क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती मैं बोलती मैं नहीं पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट बिग सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट. मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया ना कुछ. क्योंकि मैं खुद आपने देखा मैं कैसी हूँ. मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट. अगर कोई जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में, रूम में. और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ. और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे तो उनको सताने के लिए. तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया. ये सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी. बट वो टाइम पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, मैंने ऐसा बोला. बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम. Who's the most fakest contestant in the Sana, for house? the Sana, sake who's of- the most fakest contestant in the house currently? मनारा कभी फेक करती हूँ. हाँ जी. मनारा फेक करती हूँ. Sana, do Sana, you regret Sana, going क्या in Big बोल रही Boss? आप game Do you में? regret going in Big Boss? सना क्या सना आपने अपने गेम के लिए कई चीजें की. सना गाइस जस्ट अ सेकंड. सना आप बोल रहे कि आपने फिल्म तो नहीं पता, पर कोई सीरीज या कुछ ऐसे मतलब जो भी कोई फिनाइट चीज नहीं, जैसे फिनाइट कोई कुछ इनफाइनाइट जैसे कोई सीरियल ये सब तो मैं नहीं कर सकती. पर अगर कुछ ऐसा शॉर्ट करण जौहर फिल्म करेगा. सना आपने बोला आपने गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें की, तो क्या दोस्ती भी आपने कन्वीनियंस के हिसाब से की